एक समय की बात है। एक गांव में सौरभ नाम का बालक था, जिसकी उम्र 20 वर्ष की थी। उसके पिताजी एक मेहनती किसान थे। वह बहुत मेहनत से अपने घर का खर्च चलाते थे। वैसे तो सौरभ एक सही बालक था, परंतु वह बहुत ही नादान था। वह हर बार अपने पिताजी से कुछ पैसे लेकर उन्हें फिजूल खर्ची में गवा देता था। इसकी यह आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसके पिताजी उसकी इस आदत से परेशान होने लगे। एक दिन सौरभ के पिताजी ने उसे बुलाया और कहा, देखो बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर-उधर गवा देते हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी? कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए मांगता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना सुना रहे हो। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सौरभ की बात सुनकर उसके पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि ऐसे करने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपए रोज लाकर दे दिया करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सौरभ को कुछ राहत मिली। उसे लगा कि यह तो बहुत आसान काम है उसके लिए। अगले दिन शाम को सौरभ के पिताजी उसे देखते ही बोले, लाओ बेटा, मेरे 1 रुपए। उनकी बात सुनकर सौरभ जरा सा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपए लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपए। पिताजी ने उससे 1 का सिक्का लेकर घर में जल रहे चूल्हे में फेंक दिए। ऐसा देख सौरभ ने हैरानी से पूछा। ये क्या पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? सौरभ के पिताजी ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चले गए। अगले दिन जब पिताजी ने सौरभ से 1 रुपए मांगे, तो उसने अपनी माँ से 1 रुपए लाकर पिताजी को दे दिए। कई दिनों तक इस तरह ही चलता रहा। सौरभ हर रोज किसी अपने दोस्त यार से या संबंधी से 1 रुपए लेकर पिताजी को देता रहा और वह उसे अपने घर के चूल्हे में डालते रहे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सौरभ को हर कोई पैसे देने से मना करने लगा। ऐसा देख सौरभ को अब चिंता होने लगी कि वह अब पिताजी को 1 रुपए कहां से लाकर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। 1 रुपया ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाह रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी किसी गांव के किसान के साथ मजदूरी कर लूं, जिससे कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं पिताजी को उसमें से आज 1 रुपए दे दूंगा। सुनो चाचा, मुझे 1 रुपए सख्त जरूरत है। आप मुझे 1 दिन के लिए काम पर रख लो। मुझे आप 1 दिन के पैसे दे देना। बेटा, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, पर तुम्हें 2 दिन काम करने के बदले में 1 रुपए मिल जाएंगे। मंजूर है तो बोलो। ठीक है चाचा, मुझे मंजूर है। सौरभ ने उस किसान के खेत में हल चलाने का और बीज बोने का काम किया। ये काम उसे जितना सोचा था उससे बहुत कठिन था। खेत में काम करते करते उसे बहुत थकान होने लगी। उसने किसी भी तरह अपना काम पूरा किया और बदले में उसने जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत से 1 रुपए कमाए। अपनी मेहनत से कमाए हुए 1 रुपए लेकर बड़े गर्व के साथ घर पहुंचा और अपने पिताजी को 1 रुपए दिए। जैसे ही सौरभ के पिताजी ने उसके हाथ से 1 रुपए लिए और रोज की तरह घर के चूल्हे में फेंकने के लिए हाथ आगे किया, वैसे ही सौरभ बोला, रुकिए पिताजी, आप इसे फेंक नहीं सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और यह बोलकर सौरभ ने सारा वाकया अपने पिताजी को कह सुनाया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं 1 रुपए के सिक्के को घर के चूल्हे में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका कि पिता, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पर जब आज तुमने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को आग में जाते हुए देखा, तो तुम एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसों को बेकार की चीजों में गवा देते हो, तो मुझे भी उतनी ही परेशानी होती है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसों की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के हो। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सौरभ अब अपने पिताजी की बात को समझ चुका था। उसने तुरंत उनसे माफी मांगी और इस तरह आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा।
रामपुर गांव में अजित नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत अच्छे स्वभाव का था। अजित लोगों की मदद करना और उनका दिल जीतना चाहता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे खाने का बहुत शौक था, खासकर बिरयानी का। उसके दोस्त अक्सर उसकी इस कमजोरी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अजीत हंसकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन रमेश के दोस्त राकेश ने मजाक मजाक में कहा, अजीत भाई, अगर तुम्हें कोई स्वादिष्ट बिरयानी की दावत दे दे तो तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल जाओगे। अरे नहीं भाई, बिरयानी तो मेरी पसंदीदा है, लेकिन जिम्मेदारियों से ऊपर कुछ भी नहीं है। देखते हैं, कभी तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अजीत की बातों पर सभी हंस पड़े और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन राकेश को यह बात मन में खटक गई और उसने सोचा कि रमेश की इस कमजोरी को आजमाया जाए। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद अजीत के घर के पास एक बड़ा आयोजन होने वाला था। राकेश ने सोचा कि यह सही मौका है रमेश को बिरयानी की दावत देकर उसकी परीक्षा लेने का। अजीत भाई, कल रात को मेरे घर एक शानदार बिरयानी की दावत है। बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनवाने वाला हूँ, तुम जरूर आना। वाह, बिरयानी की दावत, जरूर आऊंगा भाई। लेकिन उसी दिन गांव में एक और बड़ी घटना घटी। एक गरीब आदमी जिसका नाम मोहन बीमार पड़ गया था। उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और उसकी पत्नी गांव के लोगों से मदद मांग रही थी। भैया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। कृपया हमारी मदद करें। तुम चिंता मत करो बहन, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। अजीत ने सोचा कि वह अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर मोहन की मदद करेगा, लेकिन उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे और समय बहुत कम था। तभी उसे राकेश की बिरयानी की दावत का ख्याल आया। राकेश के घर दावत के लिए पैसे तो होंगे ही। अगर मैं उससे मोहन की मदद के लिए कहूं तो शायद वह कुछ मदद कर सके। रात हो गई और अजीत राकेश के घर पहुंचा। वहां बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। रमेश का दिल ललचाया, लेकिन उसे मोहन की चिंता भी सता रही थी। उसने राकेश से बात करने का फैसला किया। राकेश भाई, मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। मोहन बहुत बीमार है और उसे इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो बहुत बड़ी बात होगी। अजीत भाई, बिरयानी की दावत तो मैंने खास तुम्हारे लिए रखी है। पहले बिरयानी खाओ, फिर देखते हैं इस बारे में। लेकिन भाई, समय बहुत कम है। अगर मोहन का इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान पर बन आएगी। बिरयानी तो बाद में भी खा लेंगे। अरे यार, तुम तो बिरयानी के दीवाने हो। क्या बिरयानी छोड़कर किसी और की मदद के बारे में सोच सकते हो? राकेश, बिरयानी मेरे लिए बहुत प्यारी है, लेकिन किसी की जान बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे पास मोहन की मदद करने के लिए पैसे हैं तो कृपया उसकी मदद करो। मुझे बिरयानी से ज्यादा उसकी जरूरत है। अजीत, तुम्हारी भलमनसाहत ने हमें जीत लिया। यह पूरी दावत तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी और तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में सबसे पहले दूसरों की भलाई है। क्या मतलब? हम जानते थे कि बिरयानी तुम्हारी कमजोरी है, इसलिए हमने सोचा कि देखते हैं क्या तुम इस दावत को छोड़कर किसी की मदद करोगे। और तुमने वही किया। तुम्हारी सच्ची दोस्ती और भलाई ने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे ऊपर है। दोस्तों, बिरयानी तो कभी भी बन सकती है, लेकिन एक इंसान की जान नहीं। चलो, मोहन की मदद करते हैं। बिरयानी फिर कभी खा लेंगे। सब दोस्तों ने मिलकर मोहन के इलाज के लिए पैसे जुटाए। मोहन का इलाज हुआ और उसकी सेहत ठीक हो गई। अजीत की ईमानदारी और दूसरों की भलाई करने की आदत ने गांव में एक मिसाल कायम की। सच्ची भलमनसाहत और इंसानियत हमेशा स्वार्थ और निजी इच्छाओं से ऊपर होती है। इंसान को हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।